पहले सिस्टम की लापरवाही ने युवराज की ले ली जान, अब फंसा गला तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस बनाने का प्लान। जिन अधिकारियों का हादसों को रोकने का था काम, सब मिलकर करने लगे युवराज मेहता को ही बदनाम। कभी रेस्टोरेंट तो कभी बार के वीडियो किसके इशारे पर हो रहे वायरल। सीखना तो दूर, अधिकारियों ने उल्टा युवराज पर ही कीचड़ उछालना शुरू किया। शर्म आती है क्या? थोड़ी सी भी शर्म बची है नोएडा प्रशासन की आंखों में? या वो भी उसी गंदे पानी के गड्ढे में डूबकर मर गई जिसमें तड़प तड़प कर 27 साल के युवराज मेहता की जान गई। हम बात करें उत्तर प्रदेश के शो विंडो की, देश के तथाकथित स्मार्ट सिटी नोएडा की, जिसका बजट 9,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस रईस शहर में फायर ब्रिगेड, पुलिस और एसडीआरएफ के पास एक छोटे से तालाब से एक इंसान को निकालने के लिए ना तो उपकरण है और न ही नीयत। और जब अपनी नाकामी छिपानी हो, जब अपनी खाकी वर्दी पर लगे बदनुमा दाग धोने हो, तो ये सिस्टम क्या करता है? ये वही करता है जो दुनिया का हर कायर करता है, चरित्र हनन। आज युवराज मेहता के वायरल वीडियो दिखाए जा रहे हैं। गुरुग्राम के पब की फुटेज लीक की जा रही है। चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है, देखो वो नशे में था। ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। वहां है नोएडा पुलिस, वहां है प्रशासन। मतलब अगर किसी ने शराब पी है तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या शराब पीने से प्रशासन को यह लाइसेंस मिल जाता है कि वो 80 से 90 मिनट तक हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे? क्या शराब पीने की सजा यह है कि एक बाप के सामने उसका जवान बेटा पानी में डूबकर मर जाए और 80 सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकते रहे? ये प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, जिसे अब बेशर्मी से ड्रिंक एंड ड्राइव केस में बदलने की तैयारी चल रही है और इसीलिए पब के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये घिनौना कवर अप है। ये एक बहुत बड़ा खेल है ताकि उन बड़े मगरमच्छों को बचाया जा सके जिनकी वजह से सेक्टर 150 में वो मौत का तालाब खुदा था। जरा उस काली रात को याद करिए, 16 जनवरी 2026, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज, जो गुरुग्राम से अपने घर लौट रहा था, एक निर्माणाधीन मॉल के गड्ढे में गिर गया। वो फौरन नहीं मरता, वो अपनी कार की छत पर चढ़ता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है कि पापा मुझे बचा लो। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 105 मिनट तक करीब जिंदा था। वहां पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड थी, एसडीआरएफ की टीम थी, 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब नपुंसक बने खड़े रहे। जिस शहर का बजट हजारों करोड़ रुपए का है, वहां एक रस्सी नहीं थी, एक ट्यूब नहीं था, एक नाव नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत डूबने से हुई, ठंड से हुई, हार्ट अटैक से हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि मौत सिस्टम के निकम्मेपन से हुई। युवराज की जान पानी ने नहीं ली, उसे नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की लापरवाही ने मार दिया। सवाल सीधा और तीखा है। गौतम बुद्ध नगर जिले की कमान इस वक्त 2 महिलाओं के हाथ में है, जिलाधिकारी मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। हम उम्मीद करते हैं कि महिला अधिकारी ज्यादा संवेदनशील होगी, लेकिन आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया और अब आपका सिस्टम पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के बजाय मरे हुए बेटे को पियक्कड़ साबित करने में जिजान से जुट गया है। क्या यही संवेदना है? जरा इनकी तत्परता देखिए। युवराज हादसे से पहले कहां था, क्या पी रहा था, किसके साथ था, यह पता लगाने के लिए गुड़गांव से लेकर नोएडा तक के हजारों सीसीटीवी खंगाल दिए गए। रातों रात फुटेज लीक कर दी गई। काश इतनी मेहनत उस रात की जाती, काश इतने ही कर्मचारी उस रात उस गड्ढे के पास एक्टिव होते, काश इतनी ही फुटेज ये पता लगाने के लिए खंगाली जाती कि आखिर सेक्टर 150 में ये मौत का कुआं इतने सालों से खुला क्यों पड़ा था। लेकिन नहीं, वो जांच नहीं होगी, क्योंकि अगर वहां जांच हुई तो जांच ऊपर तक जाएगी। अब सुनिए उस घोटाले की कहानी जिसे दबाने के लिए युवराज को बदनाम किया जा रहा। जिस जगह युवराज की कार गिरी वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, वो नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के भ्रष्टाचार की स्मारक है। ये जमीन सेक्टर 150 में है। इसका आवंटन 2014 में लोटस ग्रीन यानी 3C ग्रुप को किया गया था। जी हां, वही 3C ग्रुप जिसके प्रोजेक्ट लोटस जिंग, लोटस पनास और लोटस 300 पहले से ठप पड़े हैं। जो बिल्डर हजारों बायर्स का पैसा डकार कर बैठा है, उसे नोएडा अथॉरिटी ने नियमों को ताक पर रखकर गलत व्याख्या करके करोड़ों की जमीन आवंटित कर दी। और फिर क्या हुआ? वो बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित करवा कर निकल गया। उसने जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े करके दूसरे बिल्डर्स को बेच दिए। 13,29,000 स्क्वायर मीटर में जमीन का आवंटन किया गया। ये सब अथॉरिटी के ऑफिसर्स की नाक के नीचे हुआ। ये जो गड्ढा वहां खुदा हुआ था, ये उसी भ्रष्टाचार की निशानी है। अगर प्रशासन न्यूटन के नियम को मानता है तो याद रखें, जितनी ताकत तुम युवराज को शराबी साबित करने में लगाओगे, उतनी ही तेजी
तेजी से तुम्हारे काले कारनामे बाहर आएंगे। अधिकारियों को डर है कि कहीं परत दर परत ये 12 साल पुराना मुर्दा उखाड़ न लिया जाए, इसलिए चलो लड़के को ही दोषी बना देते हैं। नोएडा में बिल्डर भगवान हो जाते हैं और अथॉरिटी उसकी पुजारी। आम आदमी की यहाँ कोई हैसियत नहीं बचती। आपको लगता होगा कि हम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए। केंद्र सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे जो अर्जुन अवार्डी थे। उन्होंने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया। मंत्री जी कोर्ट गए, फिर भी फ्लैट नहीं मिला। अवमानना का केस हुआ, तब जाकर एक आधा अधूरा फ्लैट मिला। सोचिए, जब देश के मंत्री को अपनी गाढ़ी कमाई का घर लेने के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, तो युवराज जैसे आम इंसान की बिसात ही क्या है। बिल्डर यहां सर्वशक्तिमान है। वो पैसे खिलाकर मौत की दुकान सजा सकता है, सड़कों पर गड्ढे छोड़ सकता है और अथॉरिटी के ऑफिसर उसके तलवे चाटते हैं। अंत में बात सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, बात जज्बे की है, बात नियत की है। कहा जा रहा है कि हमारे पास डीप डाइवर्स नहीं थे, हमारे पास नाव नहीं थी। अरे लानत है ऐसे बहानों पर। वो एक्सप्रेसवे के किनारे का इलाका था। अगर प्रशासन में रत्ती भर भी इंसानियत होती, अगर बचाने का जज्बा होता, तो वहां से गुजर रहे किसी भी ट्रक को रोककर उसके 4 टायर के ट्यूब निकाले जा सकते थे। उन ट्यूब्स को फेंककर युवराज को सहारा दिया जा सकता था, रस्सी फेंकी जा सकती थी। लेकिन नहीं, वहां खड़े 80 वर्दीधारियों ने मौत का इंतजार किया, क्योंकि उनके लिए वो एक नंबर था, एक फाइल थी। युवराज की मौत ने नोएडा की आपदा प्रबंधन की कलई खोल दी है। ये शहर रईस है, लेकिन इसका सिस्टम कंगाल है, इसका जमीर मर चुका है। आज सवाल युवराज का है, कल आपकी या हमारी बारी हो सकती है, क्योंकि नोएडा में हम आलीशान फ्लैट में नहीं बल्कि बारूद के ढेर और मौत के कुओं के बीच रह रहे हैं। और प्रशासन से आखिरी सवाल हमारा यही है, युवराज को तो शराबी बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस सिस्टम का क्या होगा जो सालों से भ्रष्टाचार के नशे में धुत होकर सो रहा है? क्या उसका डोप टेस्ट कभी हो पाएगा?